और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा अपमान भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदिकाल से भारत भारत है। एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला है। हमारे यहां जातियां अलग अलग रही होंगी, उपासना पद्धतियां अलग अलग रही होंगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग रही होंगी, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक भाव और भंगिमा के साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर के और सुदूर कन्याकुमारी तक उसी भाव भंगिमा के साथ चलता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। बीच के कालखंड में राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए, समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। ये क्षेत्रीयता के मुद्दे हों या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी ओर भारत को ले जाने के कुत्सित प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। जिस स्वाधीनता का जो भोग कर रहे हैं हम, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जातीयता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम किया। उस भाव के साथ जब भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सोचना प्रारंभ किया, तब इस रूप में भारत हम सबको देखने को मिल रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कोई श्रद्धालु जाता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या वहां देखने को मिला ऐसा। और जो भी जाता है वहां के अद्भुत सौंदर्य से, वहां की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से विभूत होकर के आता है। और भारत की ये सीमा को भी बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला था। उत्तर में शिव हैं और सुदूर दक्षिण में, जिसे आप कन्याकुमारी कह रहे हैं, वह सती के रूप में साक्षात पार्वती के दर्शन हमें वहां होते हैं। यानी शिव का बृहद परिवार ही भारत है। भगवान शिव का यह बृहद परिवार का ही हिस्सा भारत है। और अगर भारत एक नहीं होता, अगर भारत एक नहीं होता तो क्या आदि शंकराचार्य केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाते? ये चारों पीठ देश के 4 अलग अलग कोने में है। एक उत्तर में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है और एक दक्षिण में है। ये चारों पीठ भारत की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और भारत की उन सीमाओं के बारे में भी हमें बताती है। यानी आदिकाल से भारत एक भारत के रूप में रहा है, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। भाषा अलग अलग हो सकती रही हो, वेशभूषा अलग अलग होती रही होंगी, खान पान अलग अलग रहा होगा वहां की परिस्थिति के अनुरूप, वहां की जलवायु के अनुरूप, लेकिन पूरा भारत एक रहा है। उस एक भारत के लिए इन पर्वों और त्योहारों की एक बड़ी भूमिका रही है।
आज भी आप जाएंगे कर्नाटक में चले जाइए, जो राम की भक्ति आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, यही राम की भक्ति आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे पास एक दिन श्रीलंका के राजदूत आए, तो मैंने बिठाया उनको, आराम से मेरी बातचीत हो रही थी। तो मेरे पास अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के वहां से आए थे। उन्होंने कहा ये अशोक वाटिका की मिट्टी है, मां जानकी वहां रही थी और आज अयोध्या में यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से श्रीलंका विभूत है। वो इस बात पर गौरव की अनुभूति कर रहा था कि देखिए प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में फिर से बनकर के तैयार हो गया है और उसके लिए वह अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर हमें देख रहा था कि अलग अलग नदियों का जल, अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी और दुनिया के अंदर से भी वह हर देश जो भारत का शुभचिंतक है वह भारत के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेज रहा था। याद रखना, भारत की यात्रा भारत को अपने बल पर आगे बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्ति हो या समाज, उसका अपना अस्तित्व तब है जब उसका देश का अस्तित्व है। हम हर उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं जो सनातन धर्म के किसी विशिष्ट घटना के साथ जुड़े हुए हैं, और ये विशिष्ट घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं हमने उसको इतिहास के रूप में नहीं माना, हमने उसको किसी उत्सव के रूप में माना। होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, ये जो भी आयोजन है आज किसी भी रूप में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये भारत की किसी एक ऐतिहासिक घटना को लेकर के, किसी एक पौराणिक घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के जिसने उस समय के पूरे व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का जो कारण बना था, यानी रिफॉर्म का कारण बना था, उस विशिष्ट घटना को लेकर के हम उन आयोजनों को आयोजित करते हैं। उसके पीछे का भाव भी यही था, ये भारतीय समाज समय के अनुरूप अपना परिमार्जन भी करता है, अपनी गलतियों का परिमार्जन भी करता है, उसमें सुधार भी करता है और फिर अपनी यात्रा को लेकर के भी आगे बढ़ता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आपने राम कथा सुनी, पिछले 7 दिनों तक आपने राम कथा का श्रवण आप कर रहे थे, अनेक प्रसंग आपके सामने आते रहे होंगे। यह अक्सर हुआ है भारत के साथ, यह अक्सर हुआ है कि जब भी वह किसी अपनी एक बड़ी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है तो उसके सामने चुनौतियां भी आनी शुरू हुई हैं। उसके सामने उतनी ही चुनौती भी सामने आती हुई दिखाई दी है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन परिवार में ही फूट डाल करके राज तिलक की बजाय उनको वनवास कर दिया गया। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद आए,
जब राम राज्य की स्थापना के काज के माध्यम से संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल था, फिर मां जानकी को वनवास हो गया। महाभारत में भी इस प्रकार के दृश्य आप देखते होंगे। इंद्रप्रस्थ जब अपने वैभवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो महाभारत का शंखनाद हो गया। याद करिए उस कालखंड को भी जब ये भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को दुनिया के सबसे वैभवशाली राष्ट्रों में से एक बना करके, कहते हैं उस कालखंड में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 45% अर्थव्यवस्था पर अकेले भारत का कब्जा था। आज भी दुनिया के किसी एक देश का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन भारत का था आज से 2000 वर्ष पहले। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अपने इस वैभव से इतर होकर के केवल उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ खुरपेच करने पर विश्वास रखते हैं, वे अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खुरापात जरूर की जाती है जिससे पूरी व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है, छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, जो भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा की एक पावन धारा है, इस पावन धारा ने दुनिया के सभी मत, मजहब, संप्रदाय और दुनिया के हर पीड़ित, वंचित को संरक्षण भी दिया है। लेकिन बहुत बार इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। और आज के दिन पर मेरा मानना है कि जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हैं, तो गुरु का मतलब ही होता है वह हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के बड़ा भाई भी, माता पिता भी, स्कूली गुरु भी, दीक्षा गुरु भी, ये सभी गुरु के समान पूज्य माने गए। इन सबको भी तो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम अपनी बला को दूसरों पर टालने का प्रयास करते हैं। यानी मां बाप की जिम्मेदारी समाप्त, बड़े भाई की जिम्मेदारी समाप्त, दादा दादी की परंपरा समाप्त, हर कार्य को हमें मानते हैं कि स्कूली शिक्षक ही सब कुछ करे। परिणाम क्या है? आपने यहां 7 दिनों के इस राम कथा के इस पावन आयोजन के अवसर पर कथा व्यास जी के श्रीमुख से उन बातों को सुनने का प्रयास भी किया होगा। नहीं सुना है तो सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक परिवार में 5 लोग हैं, पांचों लोग मिलकर के आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके चर्चा नहीं करते, अच्छी बातों पे चर्चा नहीं करते, अपने स्वयं के सुख दुख की चर्चा भले ही कर देते होंगे, अपने स्वयं के सुविधा की चर्चा जरूर करते होंगे, लेकिन क्या कभी एक सकारात्मक भाव के साथ तनाव मुक्त होकर के
अच्छा करने के लिए कुछ कभी सोचने का प्रयास हुआ? आज की हमारी जो सबसे बड़ी विसंगति क्या है? हमने ये मान लिया, एक तो मैं बार बार कहता हूं कि जो मां बाप अपने छोटे बच्चों को, खास तौर पर बहुत छोटी उम्र के बच्चों को जिन्होंने स्मार्टफोन दे दिया है, वे अपने पुत्रों के और अपने पाल्यों के कितने हितैषी हैं ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मैं मानता हूं कि वह अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका पुत्र अपने अमूल्य समय में से 5 से 6 घंटे केवल स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है।